स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। चावल दाल बाबा का दक्षिणी दान। हाँ, चावल दाल दक्षिणा। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी मॉर्निंग का हो गया है 9:30 और बाबा जी भागे जा रहे हैं। तो गाइस अभी हम मॉर्निंग हो गई है, मॉर्निंग का हो गया है 9:30 और मैं एक वीडियो भी एडिटिंग करके अपलोडिंग पे लगाई हूँ और जस्ट यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है आज फिर से ससुराल की तरफ मोहली तहसील। तो वहाँ पे मुझे काम है, तो चलते हैं। काम बहुत ज़रूरी है इसलिए चलना है। और मौसम सुबह से तो बारिश वाला था तो सोचा नहीं जाना है, लेकिन अभी मौसम ठीक हो गया है। मतलब ठीक क्या, बारिश नहीं हो रही है, हल्की धूप भी है। तो आज के दिन चले जाएंगे। अनिका को लेके नहीं जाएंगे, पूजा से कह रहे थे हम और तुम दोनों लोग चलते हैं, साथ में होंगे तो सही रहेगा क्योंकि उधर ससुराल की तरफ जाना है, बस इसलिए। तो चलिए फिर बने रहिए। न्यू आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं फिर। तो गाइस हो गए हैं हम तैयार और अनिका को लेके नहीं जा रहे थे और लास्ट तक वो रेडी हो गई है क्योंकि उनका रो रो के बुरा हाल हो जाता है कि मेरी मम्मा कहाँ जा रही है उनको छोड़ के, और वहाँ जाएंगी वहाँ रोएंगी। इनकी खास आदत है। वो देखो पीछे तैयार हो गई है नहा के। स्लीपर कहाँ है? वहाँ पे देखो, वो डाले धुलने को। चलिए फिर बने रहिए। भाई लोग जा रहे हैं, उन्हीं के साथ निकल जाएंगे। आगे हम लोग साधन से निकल जाएंगे, यहाँ से सीतापुर तक निकल चलते हैं साथ में। तो यहाँ पे फाइनली हम हो गए तैयार। अनिका को लेके नहीं जा रहे थे हम, और मम्मी और अनिका घर ही पे रुकते, लेकिन अनिका देख रही थी कि मैं गाड़ी से जा रही हूँ, कार से, तो उनका भी जाने का मन हो गया क्योंकि वो फिर अकेली हो जाती। रो रही थी, मम्मा मैं अकेले नानी के साथ नहीं खेल पाऊँगी और बोर हो जाऊँगी। तो मैं उनको, इस गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए लेके नहीं जाना चाह रही थी। और भाभी और भाई मतलब दवाई लेने जा रहे थे सीतापुर, तो मैंने कहा इन्हीं के साथ में निकल जाते हैं। वहाँ आगे हम लोग टैक्सी से चले जाएंगे, किसी दूसरे साधन से चले जाएंगे, लेकिन सीतापुर तक साथ में चलते हैं, इसीलिए हम लोग साथ में निकले जा रहे हैं। और अनिका भी हैं। और देखो जिस काम से जा रहे हैं बस वो हमारा काम हो जाए तहसील में, और जब वो मेरा काम हो जाएगा गाइस तब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि मैं किस काम से गई थी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अनिका की देखो, जैसे लग रहा है बहुत ज़्यादा भीड़ है, उनके बैठने की जगह नहीं है, इस तरीके से लटकी हुई हैं और रो के ना मना लेती हैं मुझे। और भाभी बैठी हुई हैं, भाई और पूजा आगे बैठी हुई हैं। तो चलिए फिर बनी रहिए हमारे साथ में। और चैनल पे न्यू आते हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड। और बस कुछ यादें हैं ससुराल की साइड की, वो सोचती हूँ मैं थोड़ा और रिकॉर्ड कर लूँ जब तक आ जा रही हूँ, और जब मन करेगा तो देख लूँगी। बस यही सारी चीज़ें हैं क्योंकि इन्हीं रास्तों से हम लोग जाया करते थे, तो याद तो है ना, वो तो कभी नहीं जाने वाला है। तो अभी तो हम लोग सीतापुर नहीं पहुँचे हैं, ये हमारी तरफ का है। रास्ते में इतने सारे आम बिक रहे थे ना, और हमारी ससुराल की तरफ जामुन भी बहुत सारे बिक रहे थे, लेकिन हम लोग टैक्सी में बैठे हुए थे तो रोक के नहीं ले पाए। बाय अनिका, बाय बाय कर लो। बाय बिट्टू, खा लेना जो भी खाना हो, ठीक? आगे ना है। तो यहाँ पे हम ससुराल जाने वाली टैक्सी में बैठ लिए हैं, अभी तो कोई नहीं बैठा था। और इसके अंदर हम लोग, गर्मी लग रही है लेकिन 10 मिनट में खैर फुल हो गई थी, और 20 मिनट में भैया ने मुझे तहसील पहुँचा भी दिया। इतनी स्पीड में डर लग रहा था कि कहीं जाके लड़ाई ना दे, इतनी स्पीड में चला रहे थे, पता नहीं क्यों इतनी स्पीड में लोग चलाते हैं। तो और मना भी कर रहे थे हम लोग लेकिन मान ही नहीं रहे थे। तो यहाँ पे ये देखिए आ रहे हैं बैठने के लिए, और जल्दी से ये फुल हो जाए और हम लोग जाएं यहाँ से, क्योंकि इसके अंदर और भी गर्मी लग रही थी। तो चलिए हमारी ससुराल की तरफ फिर से आज आप लोग टहलाओ चल के।
तो बनी रहिए हमारे साथ में। ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। तो ये है हमारी ससुराल तरफ का रास्ता। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही अच्छा लगता है। इधर आने में एक सुकून सा मिलता है मेरे दिल को। और यहाँ पे मैंने फास्ट कर दिया है। और यहाँ पे मतलब मैं कहना चाह रही थी, मैं घर जाना चाह रही थी पर घर की चाबी नहीं देंगे, तो मन को मैंने रोक लिया, नहीं यहीं से काम ख़त्म करके और हम अनिका के पास चलते हैं, क्योंकि अनिका को मैंने भाभी के पास ही छोड़ दिया था। यहाँ पे वो उसमें परेशान हो जाती तहसील में, और वहाँ पे भाई था और कुछ खा भी लेगी वहाँ पे, इस वजह से मैंने भाई के साथ में ही छोड़ दिया था। यहाँ पे मैं और पूजा ही, हम ही दोनों लोग आए हैं। जल्दी से अपना काम ख़त्म करने के बाद पहुँचते हैं। तो चलिए पहुंच गए हम लोग तहसील। ये है हमारी ससुराल की तरफ की तहसील, जो इधर के हैं उनको पता होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अभी हम फ्रेंड आपसे। हम लोग मोहाली तहसील आ गए हैं और अभी अंदर जा रहे हैं बस अभी। और पता है 20 मिनट में लेके आए हैं भैया। लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं लड़ा जोड़ देंगे, इतनी स्पीड में। ऐसा लग रहा था दारू नहीं पिया था, लेकिन स्पीड में बहुत चला रहा था। और यहाँ से हमारी ससुराल सिर्फ 10 किलोमीटर पे है। हमारा मकान मतलब उदास सा हो जाता है। यहाँ तक आए हैं और अपने घर नहीं जा पाएंगे, यहीं से वापस चले जाएंगे, घर को नहीं जाएंगे। जाने से क्या फ़ायदा है जब वहाँ पे अंदर ही नहीं जा सकते हैं, है ना। तो चलिए फिर अभी हमारे साथ में बने रहिए आप लोग। तो अब चल रहे हैं हम तहसील के अंदर, और कुछ मुझे उसकी फ़ोटोकॉपी वगैरह करानी थी, वो मैंने करा ली बाहर से ही। और फिर चलते हैं। तो पूजा कह रही थी इधर कितना अच्छा लग रहा है ना, तो मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, और शाम के टाइम पे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता होगा। तो चलिए अंदर चलते हैं। और अंदर जाने के बाद बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ थी, हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग गया अपने काम को ख़त्म करने में। तो बस जल्दी से मेरा वो काम हो जाए, बहुत ज़रूरी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हो जाएगी और आप लोगों को भी बताऊंगी, तो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है। लेकिन जब हो जाएगा तभी बताऊंगी, इससे पहले नहीं बताऊंगी, क्योंकि काम होता नहीं है, बता दो फिर अच्छा नहीं लगता है ना। तो यहाँ पे हमने सारे डॉक्यूमेंट्स दे के और हम लोग बाहर निकल आए हैं। फिर चलते हैं, कुछ खाते हैं चल के। भूख लग गया था हम लोगों को, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था इस वजह से। और ये सूट ना मैंने उठा के मैं आई हूँ, इसको मैं रख दूँगी। मैं अब इसको ठंडियों में ही पहनूँगी। इतना गर्म करता है ना यार कि मैं बता नहीं सकती मैं कितना वहाँ पे परेशान हो गई थी। तो गाइस हम लोग तहसील से बाहर आ गए हैं, और जो भी काम के लिए आए थे वो थोड़ा बहुत हो गया है। अभी कंफर्म पता चलेगा, वो कॉलिंग पे बताएंगे भैया कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह था वो मैंने दे दिए हैं उनको। तो अब थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, टाइम हो गया है 3। और अभी जो टाइम से पहुंच जाएंगे तो भाई के साथ ही निकल जाएंगे सीतापुर से, नहीं तो हम लोगों को फिर दूसरे साधन से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ खाते हैं, गोलगप्पे वगैरह, ठीक है। तो गाइस हम लोग आ गए हैं सीतापुर मोहाली से, और भी भाई दवाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो चलते हैं भाई के पास ही वहाँ। तो हम लोग सीतापुर पहुंच गए और पैदल पैदल चलते हैं हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में भाभी अपनी दवाई लेने गई हुई हैं
उस हॉस्पिटल जा रहे हैं। थोड़ी दूर पे ही है तो पैदल निकल जाएंगे। और वहाँ पहुँचते ही अनिका ने डिमांड कर दिया मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ खाना है। तो मैंने कहा चलो फिर गन्ने का जूस ही पीते हैं। और तो वही आप लोगों को दिखा रही हैं, 3 नोट हैं उनके पास, मैंने दिए हैं। तो चलिए फिर मैं इसी के साथ में आज का ब्लॉग भी एंड करती हूँ फ्रेंड। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा।